क्या आपको लगता है कि ये न्यूज चैनल आपको सच दिखा रहे हैं? नहीं भाई, ये आपको भड़का रहे हैं। आप सोचते होंगे देश में दंगे क्यों होते हैं, धर्म के नाम पे नफरत क्यों फैलती है, क्यों हर दूसरे दिन टीवी पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा घूमते रहता है। तो जवाब सिंपल सा है, टीआरपी बिकता है, देश नहीं। हमारा मीडिया अब वो आईना नहीं रहा जो सच दिखाए, अब ये वो दुकान बन चुका है जो आपकी भावनाएं बेचती है। टीवी पर डिबेट चलती है, कब्रिस्तान बनाम शमशान, घर वापसी बनाम लव जिहाद, ताजमहल मंदिर था या नहीं। मतलब ऐसा लगने लगता है कि न्यूज नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लैब चल रही है। देश में लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन टीवी पर न्यूज क्या चल रहा है? क्या आम खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है? अब सोचिए, क्या ये देश का मुद्दा है? इन चैनल्स को मालूम है कि हम भावुक लोग हैं। हमें अगर आकर कोई कह दे कि आपके धर्म का अपमान हुआ है तो हमारा खून खौलने लगता है। और यही गुस्सा जब टीवी पर बार बार दिखाया जाता है तो दंगे नहीं तो क्या होंगे। टीवी पर डिबेट में पंडित और मौलाना को बैठा दो, दोनों को चिल्लाने दो, बीच में एंकर नाम डाल दे, बस टीआरपी मिल गई। अब भले ही उस डिबेट से कोई समाधान ना निकले, लेकिन चैनल का पॉकेट गर्म हो गया। टीवी चैनल्स ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि असली मुद्दा क्या है। बेरोजगारी नहीं दिखाएंगे, बढ़ती महंगाई नहीं दिखाएंगे, एजुकेशन सिस्टम नहीं दिखाएंगे, हेल्थ भूल जाओ, बल्कि दिखाएंगे हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं, तिरंगे का रंग कौन बदल रहा है। मतलब वो बात जो सड़क पे किसी को फर्क नहीं डालती, वो टीवी पर आग लगा देती है। अब देखिए, किसी केस में कोर्ट जब तक कुछ बोले, टीवी चैनल्स पहले ही कह देते हैं आरोपी कौन है, धर्म क्या है और देशद्रोही कौन है। जो केस अभी एफआईआर में भी नहीं है, उस पर टीवी पर जजमेंट पास हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि लोग पहले ही फैसला कर लेते हैं और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। टीवी चैनल्स अब पत्रकार नहीं रहे, ये या तो गैंग बन चुके हैं या फिर एक एजेंडा मशीन। किसी भी दंगे की शुरुआत एक अफवाह या फिर एक भड़काऊ भाषण या फिर वायरल वीडियो से होती है। अब वो वायरल वीडियो कौन फैलाता है? कई बार वही जो एंकर जहर घोलते हैं, और कई बार सोशल मीडिया क्लिप्स जो उन्हीं के डिबेट से निकले हुए होते हैं। टीवी पर जो कहा जाता है वो अगले ही घंटे में इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप में घुस जाता है। और फिर हम कहते हैं लोग कैसे भड़क रहे हैं। भाई, भड़काया ही गया है आपको। अब आप सोच रहे होंगे जब ये सब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो जवाब ये है, जिनके खिलाफ इन्हें बोलना चाहिए वही लोग इनके चैनल को स्पॉन्सरशिप देते हैं, प्रमोशंस देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। इन चैनलों को सजा नहीं मिलती, इन्हें मिलते हैं अवार्ड। और हमें क्या समझाया जाता है? यही राष्ट्रवाद है। मतलब अगर आप सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, अगर आप बोलते हो कि दंगे गलत हैं तो आप अर्बन नक्सल हो। इनका हल टीवी बंद करना नहीं, इनका हल है सोचना शुरू करना। आपसे जो कहा जा रहा है उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर न्यूज को 2 बार सोचो, क्या ये सच में देश के लिए जरूरी है या फिर मेरे गुस्से को भड़काने के लिए परोसा गया है। यूट्यूब पर अब अच्छे क्रिएटर आ चुके हैं जो नेचुरल बात करते हैं, जो रिलीजन्स को बिजनेस नहीं मानते। उन्हें सुनो, पर उन पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, सवालों के साथ सुनो। एक बात सोचिए, अगर हम हर दिन टीवी पर किसी मजहब के खिलाफ जहर सुनते रहेंगे तो क्या हम एक अच्छे देश की कल्पना कर पाएंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को यह कह पाएगी, बेटा तू हिंदू मुस्लिम मत देख, इंसान देख? या फिर आने वाली पीढ़ी टीवी के जहर में ही पलेगी? अब जरूरत है न्यूज नहीं, सच देखने की। जरूरत है टीआरपी नहीं, देश बचाने की। और अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो एक दिन यही टीवी आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सवाल पूछो, गुस्सा नहीं, वरना अगला दंगा आपके शहर में हो सकता है।